आज इंटरनेशनल व्यापार शुरू होगा कैसे? वो ऐसे होगा कि पहले आपको समझना पड़ेगा आपका टैम्स। टैम्स का क्या मतलब होता है? TAMS। लिख लीजिए इस बात को, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। जब आपको पता चल जाता है ना कि ये जो टी शर्ट मैं बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप टी शर्ट बना रहे हैं, मसाले बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो आपको पता चल जाता है ना कि इस प्रोडक्ट की डिमांड केवल उस एरिया में नहीं है जहां पर आप रहते हो, इस प्रोडक्ट की डिमांड पूरे विश्व के अंदर कम से कम 10, 15, 20, 25 देशों में है, तो आपको मजा आ जाएगा। आपको ये बात समझ के सेटिस्फेक्शन होगी कि अब आपको लिमिटेड कंपटीशन को फेस नहीं करना, अब आप अनलिमिटेड मार्केट को कैटर कर सकते हो। तो रीच आउट टू मोर ग्लोबल ऑडियंस, यानी कि आपके प्रोडक्ट को लेने वाले ग्लोबल ऑडियंस जो, अगर उसके पास आप पहुंच गए तो बात बन जाएगी। मोर टाइम्स इज इक्वल टू मोर सेल्स एंड मोर सेल्स इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट्स। अगर आप फायदा कमाना चाहते हो, यानी कि एडवांस पे पैसा कमाना चाहते हो, मार्जिन हाई करना चाहते हो, तो अलग अलग करेंसीज में माल बेचना शुरू करो, अलग अलग देशों में माल बेचना शुरू करो। बात फिर वही आ गई, आप डरते जा रहे हो क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी हम दे देंगे, हैंड होल्ड हम कर लेंगे, आपको लेकर के चलेंगे इंटरनेशनल बाजार के अंदर। डरना नहीं है, करना है, इस बात को आप समझ लो। हाँ, सबसे बढ़िया बात क्या है, जैसे ही आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि डिमांड तो बहुत बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा माल बनाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा माल बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे चली जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपको बिजनेस से प्रॉफिट बढ़ाना है तो सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा और कॉस्ट को घटाना पड़ेगा। इन दोनों तरीकों से 10% यहाँ, 10% यहाँ, 20% आप पहले से कमा रहे थे, अब 40% का मार्जिन आपके हाथ आ जाएगा। हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल बिजनेस, ये एक अलग ही गेम है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके लिए खास स्ट्रेटेजी है। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल बाजार में व्यापार शुरू कैसे होगा, बायर मिलेगा कैसे, किसको माल बेचना है, कहां वो बैठा है, कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरी मार्केट कौन सी है, ये सारे सवाल है सामने। तो कैसे करना है इस चीज को, उसको समझते हैं। सबसे पहला सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट ढूंढिए, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बट अपने आपके पास अगर 10, 15, 20 प्रोडक्ट है तो उसमें से शॉर्ट लिस्ट कीजिए कि कौन से ऐसे 4-5 है जिनसे मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। वो आपको मार्जिन अच्छा दे, क्वालिटी अच्छी हो, उनकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए और बाजार में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, और आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि हाँ यार ये माल कहीं ना कहीं से बाहर तो जाता ही है, अब आपका भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी कि कौन से बाजार में कौन सा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बिक सकता है या बिक रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। सिलेक्शन ऑफ राइट ऑपरेटिंग मॉडल, यानी कि सही बिजनेस मॉडल क्या रहेगा, हम बना करके बेचें या हम थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करा करके फिर आगे बेचें, या अगर मैं होलसेलर हूं तो मेरे पास क्या एक्सक्लूसिव टाई अप है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का जिसको मैं अगले 3 साल 5 साल प्रमोट करूं और पीछे से कंपनी मुझे सपोर्ट करे। ये तो बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। यदि आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले पड़ेगी, जिसकी शुरुआत हम IEC कोड से करते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। IEC कोड बनाने के लिए आपको DGFT की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू IEC पे जाकर आप अपने IEC कोड को रजिस्टर कर सकते हैं। IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कोड, जो कंपलसरी है किसी भी तरीके के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। IEC कोड की फीस इंडियन रुपीज में 500 रुपीज है। अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है हर कैटेगरी में डील करने की, तो उसका प्राइस 5000 प्लस 18% GST है। इसके डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट होने में लगभग 10 से 15 वर्किंग डेज का समय लगता है, और आप इसे खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको एक मैनुअल भी दिया है। इस मैनुअल के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से आप इस लाइसेंस को खुद से अप्लाई कर सकते हैं। CHA आपको मदद करेगा आपकी जर्नी को, आपके प्रोसेस को स्मूथ बनाने में। आइए जानते हैं CHA आपके लिए क्या कर सकता है। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, आपको एक CHA हायर करना होगा। CHA का मतलब होता है कस्टम हाउस एजेंट। भारत सरकार ने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए CHA को कंपलसरी किया है। हम आपकी कैसे हेल्प करते हैं, हम आपकी मल्टीपल तरीके से हेल्प करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से समझिएगा कैसे हेल्प करेंगे। आपका एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हम डिजाइन करेंगे, आपकी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रेटजीज हम डिजाइन करेंगे, आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा वो हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट में कहां कहां आपका प्रोडक्ट जा सकता है उसके ऊपर हम काम करेंगे। एक पूरी जबरदस्त तरीके से टीम आपके प्रोडक्ट को बेचने में लग जाए, पूरे गल्फ में, यूए में, अफ्रीका में, यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में, हर उस मार्केट में वहां जाएंगे जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है बहुत सॉलिड। हो सकता है आपने B2B सुना हो, B2C भी सुना हो। अब हम लेकर के आ गए हैं G2B, यानी कि गारंटेड ग्लोबल बायर्स। यहां पर आपको एश्योरेंस मिलती है, यानी कि आप इंडिया में बैठे हो, आप बाहर कंपनी नहीं खोलना चाहते, आप बड़ा कॉस्ट इनकर नहीं करना चाहते, तो बहुत बढ़िया तरीका आप यहां पर इंडिया में बैठे बैठे अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। हैंड होल्डिंग सपोर्ट, यानी कि हम आपके प्रोडक्ट के सैंपल्स मंगवाते हैं और दिन रात, यानी कि जब आप ब्रश कर रहे हो या सो रहे हो, उस समय भी किसी ना किसी कंट्री में हमारा रिप्रेजेंटेटिव फिजिकल मीटिंग कर रहा होगा आपके पोटेंशियल बायर के साथ। यानी कि हम उस बायर को ढूंढते हैं जो आप ही का प्रोडक्ट, आप ही के टाइप का प्रोडक्ट
किसी और फैक्ट्री से, किसी और कंट्री से, किसी और वेंडर से ऑलरेडी खरीद रहा है, अब हम आपका प्रोडक्ट उसके सामने ले गए। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि जो व्यापारी चाइना से माल खरीद रहा है उसके सामने हमने 10 इंडिया के प्रोडक्ट भी रख दिए, उठा लो भैया कौन सा चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑन ग्राउंड एक आदमी, एक पर्सन टू पर्सन डिस्कशन कर रहा है, बायर के साथ एक सेलर का रिप्रेजेंटेटिव डिस्कशन कर रहा है, रिश्ते बना रहा है, रिश्ते कायम कर रहा है, उसको रियल प्रोडक्ट और सैंपल्स दिखा रहा है, टच एंड फील करा रहा है, कॉन्फिडेंस दिला रहा है और आपके साथ कनेक्ट करवा रहा है। दुबई इज द गेटवे टू द वर्ल्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज से आपने दुबई को एक कंट्री नहीं समझना, एक डेस्टिनेशन समझना है, एक प्लेटफॉर्म समझना है, एक ऐसा जंक्शन समझना है जहां से पूरी दुनिया के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, दुबई इज नॉट अ कंट्री, दुबई इज अ गेटवे टू द वर्ल्ड। यानी कि आपके व्यापार के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके ब्रांड के लिए दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर अगर आप आ गए, आपका ब्रांड आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, आपका प्रोडक्ट वहां मार्केट के अंदर घुस गया, तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट में वो जा सकता है। वो गेटवे है पूरे वर्ल्ड की मार्केट का। टैक्स फ्री जोन है, यानी कि आपने जो भी पैसा कमाया पूरे साल के एंड में, जो आपकी जेब में एज अ सेविंग गया, वो आप ही का पैसा है भाई साहब, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता। वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रेडिंग हब, यानी कि पूरी दुनिया में किसी एक पर्टिकुलर देश में इतनी ट्रेडिंग कंपनीज नहीं खुलती जितनी दुबई में खुलती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दुनिया भर का व्यापारी जो समझदार है वो यहां आकर के व्यापार करता जरूर है। तो इस बार अब है आपकी बारी, क्योंकि हमने कर ली पूरी तैयारी और अब आपकी बारी है, इसलिए हम आपको लेकर के जाएंगे इंटरनेशनल व्यापार करने के लिए। मैं खुद डॉक्टर मानव आहूजा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना भी देना चाहूंगा। लगभग 25 साल से मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा हूं। 2004 से मैंने कदम रखा इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर, दुबई मार्केट के अंदर। उसके बाद मैं अलग अलग कंट्रीज में रहा। हमने कई ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल लेवल पर लेकर गए, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को ग्लोबल लेवल पर लेकर के गए हैं। लगभग 10 से 15 हजार कैंडिडेट्स को डायरेक्टली मैंने ट्रेन किया है और काफी मान सम्मान भी मिला। मल्टीपल अवार्ड्स हमने जीते अलग अलग जगह पर। गवर्नमेंट ने भी उस चीज को रिकॉग्नाइज किया। इनफैक्ट पीएमओ के रिप्रेजेंटेटिव से भी हमें अवार्ड मिला और बहुत हद तक अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमें सम्मान मिलता है, अलग अलग स्टेट्स में हमें सम्मान मिलता है। एक्सपोर्ट फेडरेशन ने तक हमें सम्मानित किया, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम इंडिया के ब्रांड्स को ग्लोबल लेकर के जाने वाले हैं और इसी के चलते हमने मल्टीपल सर्विसेज लॉन्च करी।